वॉइस, वॉइस का ए प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। जब ये पूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है, कैसे पहचानिएगा इसको? तो इसको पहचानने के लिए हिंदी क्रिया सेंटेंस देखिएगा। सेंटेंस जो होगा ना, उस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है। एग्जाम्पल, राधा क्रिकेट खेल चुकी है, वे लोग घर जा चुके हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? चुका है। तो जब लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहे, तो समझ जाइए कि वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रही बात इसको बनाने का नियम, तो बनाने के लिए जो नियम होगा वो एक्टिव रूल होगा, कर्तरी वाच्य। तो एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा, उस एक्टिव वॉइस में ये देखिए कि क्या क्या है। एक्टिव वॉइस में आपको देखना होगा सब्जेक्ट, जानते हैं ना, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ आप जैसा सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, हैव या हैज। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब का तीसरा रूप अप्लाई करना है। इसमें ऑलरेडी वर्ब 3 है, और पैसिव वॉइस में तो जानते हैं कि V3 होता है। तो जब V3 हो और पैसिव में उसको बदलना है, तो V3 को V3 में ही रखना है। तो इसके लिए आपको पैसिव रूल में बीन लगाना पड़ेगा। आगे देखिएगा बीन कहाँ लगा हुआ है। तब इस पर एक एग्जाम्पल लिए, राधा हैज, राधा के साथ हैज लगा। V3 कुक्ड फूड, ऑब्जेक्ट फूड हो गया। क्लियर है? अब जब यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ देखिए पैसिव रूल है। पैसिव रूल क्या बतलाता है? आप जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, वो बन जाता है पैसिव का सब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव का सब्जेक्ट, प्लस हैव या हैज उसी के अनुसार। और देखिए यहाँ V3 है, यहाँ भी V3 है, लेकिन V3 को V3 में ही रखना है, उसके पहले बीन लगाना पड़ेगा। यही नियम आपको याद रखना है, यही बीन लगाना है। V3 को V3 में रखिए, लेकिन उसके पहले क्या लगाइए? बीन लगाइए। और उसके बाद हो गया बाय, बाय हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन बाय लाना होगा। और पैसिव ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? पैसिव ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, सेम एकदम यही वाला एग्जाम्पल को ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपको V3 है, और ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना? क्लियर हो गया? तो आप जो पैसिव सब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट को लाइए यहाँ से, तो फूड आ गया, दिख रहा है ना, फूड, फूड आ गया। उसके साथ हैव या हैज, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, तो दोनों में से चुनेंगे, तो हैज। उसके बाद क्या है? बीन। उसके बाद V3 में क्या है? कुक्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट जो बन जाता है एक्टिव का सब्जेक्ट। तो राधा है तो राधा। क्लियर हुआ? यहाँ हुआ हिंदी कि राधा खाना पका चुकी है, और यहाँ वह राधा के द्वारा खाना पकाया जा चुका है। दोनों में सिर्फ बोलने का अंतर है। आपको यदि समझ में आया हो या वॉइस का रूल, तो आपको दो हम एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, ये दोनों बना कर ट्राई कीजिए कि आपको बनता है नहीं। यू हैव प्लेड क्रिकेट, ही हैज डन दिस वर्क। क्लियर हुआ? आप इसको बनाइए, और बना करके यदि त्रुटि होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिक्कत भी हो तो जरूर हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। तब तक कहते ही, अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।